इंडिया बोल रहा है मैं आज सबसे पहले बात आपके काम की खबर की। शहरों में जैसे जैसे हाई राइज सोसाइटीज का चलन बढ़ता जा रहा है, लिफ्ट से जुड़े हुए हादसे भी बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में 4 दिन पहले दिल्ली सटे नोएडा के सेक्टर 125 में 8वीं मंजिल से लिफ्ट का ब्रेक फेल हो गया। खबर आई इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। तो सवाल यह कि आखिर किसकी लापरवाही से ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं? क्या लिफ्ट से जुड़े हुए कानून को और सख्त किया जाना चाहिए? तो चलिए मैं आपको यूपी की बड़ी खबर बताता हूं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ चुके हैं। बात बाबा के उस सुरक्षा कवच की, जिससे हाई राइज सोसाइटीज में लगे लिफ्ट में जान जाने का खतरा कम हो जाएगा। इन सोसाइटीज में जाने पर अब लिफ्ट हादसे में कमी आएगी। आए दिन लिफ्ट हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं, उसमें अब कमी आने की बात कही जा रही है। दरअसल आजकल ऊंची ऊंची सोसाइटीज एक तरह से मजबूरी भी और जरूरी भी है। हाई राइज सोसाइटी में आवाजाही का एक ही मात्र जरिया लिफ्ट होता है, लेकिन जिस लिफ्ट में सवार होकर आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाते हैं, वो आपके लिए सुरक्षित है या नहीं, इसके बारे में पहले से पता नहीं होता है और इन बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। और इसलिए कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें लिफ्ट अचानक से चलते चलते रुक जाती है। कई बार लिफ्ट के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जो बड़े हादसों का कारण बनते हैं। कई बार तो ऐसे हादसे मौत के मामलों में भी बदल जाते हैं। ऐसे कुछ मामले आपको दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या फैसला किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ से कई तस्वीरें सामने आई, जब लिफ्ट गिरने से कई लोगों की मौत हो गई या मासूम लिफ्ट में फंस गए और कई घंटों तक मदद की गुहार लगाते रहे। लेकिन यूपी में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फैसला ऑन द स्पॉट करने वाले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिफ्ट एक्ट को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है इस एक्ट के बाद लिफ्ट हादसों में कमी आएगी। योगी सरकार ने जो आदेश जारी किया है, जो एक्ट बनाया है, उसके हिसाब से लिफ्ट को लेकर यूपी में कानून लागू होगा। कानून से लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का अब रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी हो गया है। पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लिफ्ट के लिए BIS मानकों का पालन भी करना जरूरी होगा। यही नहीं, लिफ्ट में बेल होने चाहिए, लिफ्ट में CCTV होनी चाहिए, लिफ्ट में लाइट रहनी चाहिए, लिफ्ट में फोन लगे होने चाहिए। और अगर लिफ्ट में गड़बड़ी मिली तो फिर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, बड़ा से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। दरअसल शहरीकरण बढ़ने की वजह से तमाम इमारतों में लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियां यानी एस्केलेटर का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है और ये चलन हर जगह देखा जा रहा है। लिहाजा इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बहुत आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने एक हाई लेवल मीटिंग में अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम योगी का आदेश साफ है कि किसी भी कीमत पर इमारत में लगने वाली लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी की जान पर खतरा नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार के नए फैसले के बाद क्या होने वाला है, आइए आपको दिखाते हैं। सभी तरह के लिफ्ट में ऑटो रेस्क्यू डिवाइस और थर्ड पार्टी बीमा जरूरी कर दिया गया है। लिफ्ट या एस्केलेटर हादसे पर बिल्डर के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लिफ्ट हादसे के दोषी पर 3 महीने की सजा हो सकती है। पहले से चल रही लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराना अब जरूरी हो गया है, यानी अगर जिन लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लिफ्ट लगाने के लिए यूपी के विद्युत सुरक्षा निदेशालय में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद टीम ऑडिट करेगी, उसके बाद लिफ्ट लगवाने की परमिशन मिलेगी। नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के मुताबिक 15 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली इमारत के लिए लिफ्ट और 30 मीटर से ऊंची बिल्डिंग के लिए स्ट्रेचर लिफ्ट बहुत जरूरी है। स्ट्रेचर लिफ्ट उस लिफ्ट को कहते हैं जिसमें आप जिस फ्लोर पर चाहें एक बार में जा सकते हैं। और नए कानून के बाद यूपी में अगर किसी भी बहुमंजिला इमारत में लगाई गई लिफ्ट कानून के दायरे से बाहर है तो उसमें गंभीर हादसा होने पर मालिक के खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी, सीधा एक्शन लिया जाएगा। साथ ही लिफ्ट और एस्केलेटर बनाने और मेंटेनेंस रखने वाली कंपनियों पर भी नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। अब उन हादसों के बाद, जिसके बाद ये सवाल उठने लग गए थे कि आखिर लिफ्ट की सुरक्षा किसके भरोसे, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, क्यों कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। पिछले कुछ महीनों में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में अलग अलग जगहों पर लिफ्ट में कई हादसे हुए। 4 दिन पहले भी नोएडा के सेक्टर 125 में एक हाई राइज कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर 8वें फ्लोर से लिफ्ट नीचे गिर गई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। वहीं इससे पहले भी लिफ्ट हादसे में जान गंवाने वाले लोग कई हैं। लिफ्ट हादसों की फहरिस्त लंबी है, जल्दी से देखते हैं
कब कब ये लिफ्ट हादसे हुए हैं हाल फिलहाल के दिनों में, मैं तो पूरी लिस्ट लेकर ही नहीं आया हूं। मैं चंद घटनाएं लेकर आया हूं जिससे ये बात साबित हो सके कि ऐसे हादसों की संख्या बढ़ रही है। 22 दिसंबर 4 दिन पहले चलिए आप, नोएडा के सेक्टर 125 में एक टावर की लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 नवंबर को नोएडा के सेक्टर 110 में एक अस्पताल की सर्विस लिफ्ट गिर गई जिसमें 4 लोग घायल हो गए। 15 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के एक निर्माणाधीन साइट पर लिफ्ट गिरने से 10 मजदूरों की मौत हो गई। 3 अगस्त को नोएडा के सेक्टर 137 स्थित सोसाइटी में बड़ा हादसा हो गया और लिफ्ट में फंसने से 72 वर्षीय महिला की मौत हो गई। 28 जुलाई को नोएडा के सेक्टर 63 की एक कंपनी में लिफ्ट का तार टूटने से एक आदमी की जान चली गई। 10 जुलाई को ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी में 4 महिलाएं और 2 बच्चे लिफ्ट में तकरीबन 20 मिनट तक फंसे रहे, कोई सुनने वाला नहीं था और बड़ी मुश्किल से बाद में उन्हें बाहर निकाला गया। जबकि 27 जून को गाजियाबाद की एक सोसाइटी में लिफ्ट में 9 लोग करीब आधे घंटे तक फंसे रहे। काफी देर तक चिल्लाने के बाद, हो हल्ला मचाने के बाद उनको वहां से निकाला जा सका, उनको वहां से रेस्क्यू किया जा सका। लेकिन इन हादसों की जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं, शिकायतों पर कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। एक्सपर्ट का मानना है कि लिफ्ट के ब्रेकडाउन होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, दरवाजों का ठीक से बंद ना होना या ना खुलना, लिफ्ट की डिजाइन में खामी होना जिसके कारण इसका ठीक से काम ना करना, और तीसरा, समय समय पर इसका मेंटेनेंस ना होना। और ज्यादातर मामलों में लिफ्ट हादसे की वजह मेंटेनेंस टाइम पर ना होना सामने आता है। ये वो हादसे हैं जो हाल ही में लिफ्ट में लापरवाही के चलते हुए, जिसके फेहरिस्त अभी हमने आपके सामने रखी तारीख के साथ। लेकिन यूपी में लिफ्ट को लेकर बनने वाले कानून से अब इस पर लगाम लगने की उम्मीद है। इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में लिफ्ट एक्ट बना हुआ है और लिफ्ट को लेकर यूपी में पिछली सरकार में भी एक्ट बना था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिल पाई। ऐसे में योगी सरकार के लिफ्ट को लेकर बनाए गए कानून से लाखों लोगों को फायदा हो सकता है, लाखों लोगों की जान बच सकती है। कई लोग इस मुसीबत में जब फंसते हैं तो वो यही सोचते हैं कि अब उन्हें इस मुसीबत से निकाले कौन, और इस मुसीबत के लिए जो जिम्मेदार